जय श्री राम। प्यारे मित्रों, होए सोए जो राम रचिरा का, को कर तर्क बड़ा बेसा का। होता वही है जो हमारे राम जी ने रच रखा है। कोई कितनी ही शंका कर ले, कोई कितना ही प्रयास कर ले, विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने एक संत से, एक स्वामी जी से, एक दयालु से मैंने इतनी प्यारी कथा सुनी कि मुझे आज तुम्हें बताने पर रहा नहीं जा रहा। वो कथा ये है, मैंने आपको दोहा सुनाया कि प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा शरीर, और तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर श्री राम। तो कथा इस प्रकार है कि एक बार श्री हरि नारायण अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए चल दिए। भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए चल दिए तो भगवान श्री हरि अपने वाहन पर बैठे। गरुड़ जी महाराज परमात्मा के भजन करते करते कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। नारायण अपने वाहन गरुड़ से उतरे और भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए अंदर प्रस्थान कर दिया। तो गरुड़ जी महाराज कैलाश पर्वत को इतना निहारने लगे। क्यों? कि कैलाश पर्वत इतना सुंदर था कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। उसकी प्यारी प्रकृति इतनी मनमोहक थी कि गरुड़ जी महाराज अपने शरीर की सुध भूल गए। कैलाश पर्वत को निहारते निहारते गरुड़ जी महाराज की नजर एक छोटी सी सुंदर चिड़िया पर पड़ी। वो चिड़िया इतनी सुंदर थी कि गरुड़ जी महाराज कैलाश पर्वत को भी भूल गए। और वो चिड़िया वहीं पास में बैठी थी। कुछ समय पश्चात यमराज आए, उस चिड़िया को आश्चर्य की निगाह से देखा और किसी से कुछ भी नहीं कहा। गरुड़ जी महाराज के मन में शंका आई कि यमराज ने इसको तिरछी निगाह से, आश्चर्य की निगाह से देखा है तो जरूर दाल में काला है। आश्चर्य की निगाह से देखा है तो निश्चित ही दाल में कुछ काला है। अथवा यमराज इस चिड़िया को इतनी आश्चर्य से अथवा आश्चर्य की निगाह से नहीं देखते। यमराज महाराज अंदर चले गए। गरुड़ जी महाराज के मन में शंका चलती रही। गरुड़ जी महाराज ने विचार किया कि ऐसा ना हो कि यमराज उधर भोले बाबा के दर्शन करके आए और आकर इस प्यारे सी चिड़िया के प्राण पखेरु उड़ाकर यमलोक को ले जाए। अब गरुड़ जी के मन में ऐसा सुंदर विचार चल रहा था तो गरुड़ जी ने सोचा कि इस चिड़िया को मैं इतनी दूर छोड़ आऊंगा कि यमराज की नजर इस पर नहीं पड़ेगी। देखो, विधि के विधान में जो होता है वो सुना रहा हूं आपको। गरुड़ जी महाराज उस चिड़िया को इतनी दूर छोड़ आए। 1000 योजन पर उस चिड़िया को छोड़ आए एक जंगल में। अब आप विचार बनाओगे कि गरुड़ जी महाराज इतनी जल्दी वहां क्यों छोड़ आए। गरुड़ की उड़ान बहुत तेज होती है राम जी। गरुड़ छोटा मोटा पक्षी नहीं है, सब पक्षियों का राजा माना जाता है गरुड़, तो उसे पक्षीराज कहते हैं। तो गरुड़ जी महाराज उस चिड़िया को अपने पंजों में दबाकर एक गहन वन में छोड़ आए। छोड़कर आकर वापस अपने स्थान पर आकर बैठ गए। कुछ समय पश्चात यमराज आए
और चल दिए। गरुड़ जी महाराज से रहा नहीं गया। उन्होंने यमराज से पूछा कि हे यमराज, आप ये बताएं कि उस प्यारी चिड़िया को, उस छोटे से पक्षी को आप आश्चर्य से क्यों निहार रहे थे? यमराज ने कहा, गरुड़, मैं आश्चर्य में पड़ रहा था। गरुड़ जी ने कहा, कैसा आश्चर्य प्रभु? कि हे विष्णु वाहन, आश्चर्य ये था कि मैं तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आया हूँ और ये चिड़िया यहाँ बैठी है। आज इस चिड़िया का प्राण पखेरु उड़ने वाला है और 1000 योजन पर एक सांप एक जंगल में इसका इंतजार कर रहा है। तो मैं सोच रहा था कि ये पक्षी, ये छोटा सा पक्षी अथवा ये चिड़िया वहां इतने कम समय में कैसे पहुंचेगी। उसी समय गरुड़ जी महाराज को चक्कर आ गए और घबराकर गिर गए। यमराज ने गरुड़ जी से पूछा, भाई क्या बात है, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? अब गरुड़ जी महाराज बोले कि हे प्रभु, हे यमराज, उस प्यारे पक्षी को, उस छोटी सी चिड़िया को मैं अपने पंजों में दबाकर 1000 योजन जंगल में छोड़कर आया हूँ। मुझे क्या मालूम था कि इस पक्षी के प्राण उस जंगल में उड़ेंगे। मैं तो ये समझ रहा था कि उधर से यमराज आएंगे, इस चिड़िया को उड़ाकर ले जाएंगे, इसके प्राण हर कर ले जाएंगे। तो हे प्रभु, विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। यमराज कहते हैं, गरुड़ चिंता मत कर, ये निश्चित था और ये तेरे द्वारा ही निश्चित था। होए सोए जो राम रचि राका, और को कर तर्क बढ़ावे साका। यमराज भगवान का भजन करते हुए अपने यमपुरी में पहुंचे और गरुड़ जी महाराज घबराए हुए वहीं कैलाश पर्वत पर बैठे। कुछ समय पश्चात भगवान श्री हरि आए और वहां खड़े हो गए। इतने शोक समुद्र में डूब चुके थे गरुड़ जी महाराज कि मैं कितना बड़ा पापी हूं, कितना नीच हूं, मेरे द्वारा उस सुंदर चिड़िया को मारा गया, मेरे द्वारा। अब गरुड़ जी महाराज के द्वारा कैसे? गरुड़ जी महाराज के द्वारा ऐसे ही गरुड़ जी महाराज इसको जंगल में छोड़कर आए, अपने पंजों में दबाकर सुंदर वन में छोड़कर आए, इसलिए अपने आप को दोषी मान रहे हैं। तो भगवान उससे, गरुड़ जी महाराज से कहने लगे कि गरुड़ सुनो। तो गरुड़ सुनते नहीं हैं। गरुड़ को अपनी सुध है ही नहीं। गरुड़, भगवान ने हाथ लगाया, गरुड़ से कहा क्या बात है? गरुड़ से कहा क्या बात है गरुड़ राज? भगवान को पूरा वृतांत गरुड़ जी महाराज ने सुनाया। तो गरुड़ जी महाराज के आंखों से आंसू निकल रहे हैं। भगवान कहते हैं कि होने को कोई टाल नहीं सकता, जो विधि के विधान में लिखा है वो निश्चित है, उसमें तुम्हारा दोष नहीं है। फिर भी उनको कोई आत्मा को शांति नहीं मिली। भगवान ने कहा कि जपऊं जाय शंकर सतनामा, होए हृदय तृत विश्रामा। भगवान ने कहा कि आप भगवान भोलेनाथ का 100 बार नाम ले लें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, सतनाम का पाठ करें, तो निश्चय ही आपके हृदय को विश्राम मिलेगा। गरुड़ जी महाराज धीरज धरकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे और फिर अपने मन में विचार करने लगे कि विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। तो प्यारे मित्रों, घबराने की कोई बात नहीं है। जो कर्म है उसे करते रहो और परमात्मा पर छोड़ते रहो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें
हमें फॉलो करें, जिससे हमें वीडियो बनाने का उत्साह मिलेगा। और कमेंट में जय श्री राम लिखें, ओम नमः शिवाय लिखें। हमारी कुछ गलतियां हैं तो वो कमेंट में बताएं, जिससे हमें वीडियो सुधारने में कुछ अवसर प्राप्त होंगे। श्री राम, जय राम।